इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। इंसान दिन में 10 बार भोजन करता है, 20 बार भोजन करता है, कई बार भोजन करता है। इंसान अनेक बार भोजन करता है लेकिन कोई त्योहार नहीं बनता। आदिनाथ भगवान ने एक बार आहार किया, त्योहार बन गया। अक्षय हो गया वो दिन, वो तिथि, वो तारीख, अबूझ मुहूर्त है। और इस मुहूर्त में जो काम किए जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अक्षय हो जाते हैं। कहानी सबको पता है। एक बड़ा सुंदर गीत है अक्षय तृतीया पर, और कथा सबको पता है कि ऋषभदेव महाराज ने किस तरह से अपने पिछले भाव में अपनी आत्मा का विकास किया। महाबल राजा की पर्याय से उन्होंने तत्व ज्ञान की रुचि जगाई और 9 भावों की यात्रा करते हुए आदिनाथ स्वामी की पर्याय तक पहुंचे। सर्वार्थ सिद्धि से अयोध्या में महाराज नाभिराय मरुदेवी के यहां उनका आगमन हुआ, जन्मोत्सव हुआ। चैत्र कृष्ण नवमी जन्मोत्सव की तिथि। बड़े हुए सौधर्मेंद्र नाभिराय की आज्ञा से उनका विवाह किया गया। डंडा और सुनंदा उनकी धर्म पत्नी, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। ऐसे भरत उनके बड़े बेटे जिन्होंने चक्रवर्तित्व प्राप्त किया। बाहुबली जो कामदेव के रूप में शक्तिशाली पुरुष के रूप में विख्यात है, उनकी द्वितीय पत्नी के पुत्र, और ब्राह्मी और सुंदरी बेटियां, और भी 100 पुत्र भरत के 100 भाई थे। बहुत बड़ा सुंदर विशाल परिवार सौधर्म भी जिनकी आज्ञा में चलता था। लोगों के दुख दर्द और असुविधा मिटाने के लिए उन्होंने 60 कर्म सिखाए। असी, मसी, कृषि, शिल्पकला, विद्या और वाणिज्य। सबसे पहले उन्होंने क्या सिखाया? तलवार चलाना सिखाया। मतलब है तलवार उस जमाने में भी प्रासंगिक। अगर कहीं अत्याचार हो रहे हैं, कहीं अनाचार हो रहे हैं, तो तलवार चलाना सीखो। समाज पर, धर्म पर कहीं आतंक आ रहा है तो तलवार चलाना भी आना चाहिए। ऋषभदेव ने राजा की अवस्था में एक उपदेश दिया, तलवार चलाइए। देश की सीमा की सुरक्षा, धर्म और समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए, साधु संतों की साधना की रक्षा के लिए गृहस्थों को तलवार चलाना भी आना चाहिए। तलवार जिनने चलाना सीखा वो क्षत्रिय कहलाए। तलवार से क्या किया जाता है सबको मालूम है। साग भाजी नहीं बनाई जाती है। गलत शक्तियों का मुकाबला करने की काम तलवार आती है। आदिनाथ के वंशज हैं, ये कला तो आना ही चाहिए। मसी, लेखनी, अक्षर विज्ञान, ब्राह्मी लिपि, अपनी बड़ी बेटी को ब्राह्मी लिपि के माध्यम से उन्होंने बहुत शिक्षाएं दी। बोलने वाली भाषा, लिखी जाने वाली लिपि।
प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, प्राचीन, बहुत प्राचीन। असी मसी लिखिए, किसी को पत्र लिखना है, कोई हिसाब लिखना है, कोई अच्छी बातें लिखना है, कोई ज्ञान लिखना है, लिखो। मसी। कृषि, खेती करना सीखो। वो कहते थे या तो ऋषि बनो या कृषि करो, कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि करोगे तो जनता का भरण पोषण होगा, लोगों का पेट भरेगा, लोग आनंद से खाएंगे पिएंगे और जिएंगे। इसलिए खेती करने वाला बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अन्नदाता कहलाता है किसान। किसान किसी के प्राण लेता नहीं है, लोगों को जीवन दान देता है अन्नदान करके। कृषि, सरकारों को भी चाहिए कि वो जो योजना बनाती हैं वो कृषि आधारित हों, किसानों के लिए उपकारी हों, अनुदान हो किसानों के लिए हो, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन के लिए ना हो, क्योंकि वहां सिर्फ हिंसा को बढ़ावा मिलता है और थोड़े से पापियों का पेट भरता है। इसलिए कृषि करना सिखाया आदिनाथ भगवान ने। उसके पीछे की कहानी सबको मालूम है कि किसान आए क्या करें, लोग आए क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, ऐसे इक्षु उगाया जाता है, ऐसे गन्ना पैदा होता है, ऐसे चीजें पैदा होती हैं, ऐसे खेतों को जोत करके खेत तैयार किया जाता है, ऐसे खेतों को बीजों के ऊपर फिरा करके, पौधों के ऊपर, सूखे पौधों पर फिरा करके उनमें से बीज निकाला जाता है। पहले यही साधन था। फसल आ गई, कटाई हो गई, खेत में रखी, उसके ऊपर बैल घूमते थे, बीज नीचे झड़ जाते थे, घास ऊपर रह जाती थी। यही था ना सिस्टम। क्यों ठाकुर साहब, यही सिस्टम था। तो अब वो सिस्टम नहीं रहा। तो बैल बोले, ही बैल जो है इनको जब घुमाने जाते हैं तो ये फसल खा जाते हैं, जब खेत में घुमाते हैं तो फसल खा जाते हैं। महाराज ने कहा कि मूसिका बांध दो, इस ढंग का एक सांचा बनाओ, मास्क से ही मूसिका बना, मूसिका से मास्क बना। आदिनाथ ने बताया था कि बैलों को बांधना है मास्क, वो आज जनता के काम आ गया। आदिनाथ का आविष्कार है। मूसिका बोलते ना, और उसी को अपन थोड़ा इंग्लिश में मास्क हो गया। इंग्लिश में मूसिका को अंग्रेज मास्क ही बोलेगा। बैल का मास्क, ये आदमी का मास्क उससे ही आ गया। कहते हैं कि समय से ज्यादा देर तक बैल को मूसिका बंधा रहा, उसे भोजन नहीं मिल पाया तो वो अंतराय बन गया। और आदिनाथ भी जब आहारचर्या को निकले तो उन्हें, जब वो राजा पर्याय छोड़ के मुनि बने, प्रयागराज में दीक्षा ली, वह भी चैत्र कृष्णा नवमी थी। प्रयागराज में दीक्षा ली, 6 माह तक का उपास स्वीकार किया, मौन धारण किया, ध्यान में बैठ गए। दिगंबर साधु तो तब से होते रहे हैं जब से धरती है, जब से आसमान है। ऋषभ देव, असी मसी कृषि शिल्प कला, घर बनाओ, वेदी बनाओ, मूर्ति बनाओ। शिल्प कला, विद्या, तरह तरह की विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, गणित विद्या, 72 तरह की कलाएं। और वाणिज्य, व्यापार, कुछ लो कुछ दो, चीजें आपस में बदलो, एक दूसरे का सहयोग करो, ये भी सिखाया। आदि मानव वो कहलाए। और आदिनाथ भगवान के काल में जो लोग जंगलों में बसे रह गए वो आदिवासी कहलाए। सौभाग्यशालियों, राज करते रहे। नाभि राय ने अपना राज ऋषभ को दिया और ऋषभ देव बरसों बरस तक राज करते रहे। 18 पुराण प्रसिद्ध हैं वैदिक संस्कृति में,
और उन 18 पुराणों में से 12 पुराणों में इस बात का उल्लेख है, 3-3, 4-4, 5-5 श्लोकों में, कि बहु जो ऋषभ थे, नाभि राय ने उन्हें राज दिया और ऋषभ के पुत्र हुए भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। उसकी गरिमा को बढ़ाया श्री राम के भाई भरत ने, अपने त्याग से, अपने प्रेम से। दुष्यंत शकुंतला पुत्र ने अपने शौर्य से। सौभाग्यशालियों, एक दिन की बात है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। नीलांजना का नृत्य सौधर्म की आज्ञा से हो रहा था, और वो कहानी सब ने देखी है कि कैसे नाचते नाचते नीलांजना देवी का देह विसर्जन हुआ और दूसरी नीलांजना हाजिर हो गई। ऋषभ देव को यह जगत की निष्ठुरता और इस तरह की संसार की असारता, नश्वरता देख करके वैराग्य हो गया। इंद्र के रचे हुए इस प्रसंग में प्रभु को वैराग्य हो गया। जीवन के 83 लाख पूर्व वर्ष बीत जाने के बाद ये घड़ी आई जब जीवन का एक छोटा हिस्सा बाकी रहा और वैराग्य हुआ, तो फिर किसी की नहीं सुनी। कैलाश जी, जब वैराग्य होता है तो आदिनाथ भी सिर एक कैलाशपति बन जाते हैं, फिर ज़्यादा जंजाल में पड़ते नहीं हैं। बेटा मनाएगा, पोता समझाएगा, पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ तक कि बरसों तक से जिनने मुंह नहीं दिखाया होगा, अगर ये घोषणा हो जाए कि बस इसी साल में दीक्षा होना है और इसी महीने में होना है, तो बरसों से जिनने मुंह नहीं दिखाया होगा वो भी पैदा हो जाएंगे, घर आ जाएंगे समझाने के लिए। नहीं, अभी क्या जल्दी पड़ी है, घर में कौन सा दुख है, और तरह तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती। संयम साधना के मार्ग पर निकलना बहुत कठिन है। ऋषभ प्रभु को भी वैराग्य का भाव आया तो कुछ नहीं कहा, चुप हो गए और शांत हो गए। लौकांतिक देवों ने समझ लिया, सौधर्म ने समझ लिया, हाथों हाथ पालकी आ गई। प्रभु विराजे, निकल गए, केस लॉन्च हुआ, सौधर्म ने सोने के पात्रों में वो केस झेले और वह 6 माह का मौन लेके ध्यान में उतर गए। ये आदिनाथ भगवान का चरित्र है। दिगंबर मुनि पर्याय ऐसे मिलती है, पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है, पूर्ण परिग्रह का त्याग होता है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, दिगंबरत्व की कठिन साधना, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। अरे भाई, कपड़े तो वे पहनते हैं जिनमें विकार होते हैं, जो निर्विकार होते हैं वो तो दिगंबर रूप को धारण करके तप करते हैं। ये निर्विकार दशा आदिनाथ से 24 तीर्थंकर तक, इसके लिए तो योग वासिष्ठ में लिखा कि श्री राम भावना करते हैं, एकाकी निष्प्रहा शांतः पाणी पात्री दिगंबरहा कदा संभविष्यामि कर्म निर्मूल न क्षमा। योग वासिष्ठ बहुत प्रसिद्ध है वैदिक संस्कृति में। कहते हैं, ऐसी भावना करते हैं कि मैं ऐसा कब होऊंगा, एकाकी अकेला मुनियों के साथ रहूंगा, निष्प्रहा निष्प्रही पूर्ण शांत पाणी पात्री दिगंबराहा कदा संभविष्यामि, मैं कब होऊंगा जिससे सारे कर्म नष्ट हो जाएं। ऋषभ 6 माह तक तप करते रहे, उनके साथ 4000 राजा और दीक्षा ले लिए। हमारे महाराज जो कर रहे हैं वो हम करेंगे, भाई तुम करोगे तो, लेकिन थोड़े दिनों में ही भूख प्यास के मारे, भूख प्यास की तकलीफ क्या होती है, एक उपवास करके देख लो, एक आसन करके देख लो। अभी तो जब हम आए तो बाहर एकदम लोग नाश्ता, अरे भाई हमारे लेने संघ को लेने के लिए तो 4 आदमी गए और यहाँ नाश्ते में
बताइए अब कभी। और फिर विचार करो, महाराज जी इतना धूप में चल के आए, धूप में चल के जाएंगे और 24 घंटे में केवल एक बार आहार पाएंगे, तो उनका तप कैसा तप होगा। प्यास की वेदना कभी एक उपवास करके देखो, एक आसन करके देखो, धूप में चल के देखो। जब प्यास की वेदना सताती है ना, कुछ नहीं सूझता है, बस पानी पानी। सपने आते हैं फिर, हाँ बड़ा तप है दिगंबर मुनि का, दुनिया स्वीकारती है। अब कोई ना समझी करे, वो उसका क्या इलाज है। 4000 राजा धीरे धीरे सरकने लगे। घर जाएंगे तो चक्रवर्ती भरत छोड़ेंगे नहीं, पीटेंगे, दंड देंगे, घर नहीं जाएं। जंगल में ही भोजन पानी का प्रबंध हो जाए। नदी का पानी पीने गए, पेड़ के फल खाने लगे, और तभी देवताओं ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मुनि मुद्रा में ऐसे भोजन पानी नहीं होता है कि मांग लिया, कि उठा लिया, कि खा लिया। मुनि मुद्रा त्रिलोक बंदनीय मुद्रा है। आप लोग अपने रूप बदल लो और फिर चाहे तो जो करो। और कहते हैं तभी उन्होंने अपने अपने रूप तरह तरह के बना लिए। बलकलधारी बन गए, कोई लकड़ीधारी बन गए, कोई तिलकधारी बन गए, जो जैसे समझ में आया वैसा रूप धारण किया। फिर भोजन पानी में जो मिला सो। अब क्या करें, वो तो यूं ध्यान में बैठे हैं, इंतजार करते करते हालत खराब हो गई कि अब उठेंगे, कब उठेंगे, कल भोजन पानी लेंगे, और अब सहन नहीं होता है। और जब वो 6 माह बाद उठे, तब तक तो भक्त ना, भक्त तब, भक्त मतलब जो भाग जाए, ऐसा नहीं, भक्त मतलब जो समर्पित हो जाए। लेकिन आज की स्थिति है कि जब तक व्यवस्थाएं जुटी रहती हैं तो भक्त भक्त रहता है, और जहां प्रतिकूलता आई कि भक्त भी कम भक्त हो जाता है। अरे भाई, अपने बस का काम नहीं है। क्या करा जाए। और वो फिर मुनिराज आहारचर्या के लिए उठे 6 माह बाद, और 6 माह बाद आहार को उठे तो 6 माह नहीं 7 माह और बीत गए, 9 दिन और बीत गए। 7 माह 9 दिन वो, 6 माह ये, सभी कितना हो गया? 13 महीने 9 दिन भ्रमण करते रहे। लोगों को समझ में नहीं आए क्या देना। और तब जाके 10 भव पहले के जो संबंध थे, 7 भव पहले के जो संबंध थे वज्ररंग श्रीमती के जीव के, और वो श्रीमती वज्ररंग ने जो तब आहार दिया था, उसका जाति स्मरण इस पर्याय में जो श्रीमती का जीव था हस्तिनापुर का युवराज श्रेयांश के रूप में था। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।